हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है दोस्तों, वही आधारित पर प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए जिसका संबंध 828 का संबंध यहाँ पर 18 से है। तो यहाँ पर बताना है कि 925 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को आपस में जोड़ कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। अगर तीनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 और 8 कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। यहाँ पर क्या किया हुआ दोस्तों, तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी देख लेंगे, जैसे यहाँ पर 9 है और 2 है। 9 2 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। 11 5 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में मौजूद है 16। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों, नवादा है, गया है, बिहार है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे, नवादा है और गया है। जैसे बैकग्राउंड बनाएंगे, जैसे यहाँ पर नवादा का बन गया दोस्तों, और यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, गया का बन गया। यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, गया। ये दोनों क्या है दोस्तों, जिला है। ये क्या है दोस्तों, जिला है। ये हमारा जो है बिहार क्या है दोस्तों, स्टेट है। ये हमारा ये दोनों बिहार में सब ने आता है। जैसे नवादा आ गया, गया आ गया, ये हमारा क्या है, जिला है। तो इस प्रकार इसका बैकग्राउंड देखेंगे किस में मिलता जुलता है। इसमें किस में मिलजुल रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरा नंबर। यहाँ पर देखेंगे, यदि 3 स्टार 6 बराबर 81 लिखा है, 8 स्टार 4 बराबर 144 लिखा हो, तो 7 स्टार 6 बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगर 6 है, 3 स्टार 6 दिया हुआ है, 3 स्टार 6 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 81। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपस में दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 6 और 3 कितना हो जाता है दोस्तों, 9 हो जाता है। और 9 को अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 9 नंबर कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। यहाँ पर देखिए 81 लिखा हुआ है। यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। पहले क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे 8 4 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। अब 12 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यहाँ देखिए 144 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसमें भी यही लॉजिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 7 6 कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। और 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में 169 है। ऑप्शन नंबर 1 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों 4 नंबर प्रश्न के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, यदि सितंबर को इतना लिखा जाता है तो नवंबर को कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों एग्जाम में इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे आप लोग घबरा जाते हैं। जाइए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा तरीके से समझ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन बना रहे होंगे। लेकिन यही चीज़ एग्जाम में अगर आपको पूछेगा तो घबरा जाइएगा। स्टूडेंट पहले घबरा जाता है कि एग्जाम जाएंगे कैसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, माइंड फ्रेश करके जाइए, आपको बनाने में सुविधा होगा। यहाँ पर से अच्छा तरीका सीखिए, उसके बाद जाइए एग्जाम में, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सितंबर को यहाँ पर अंक में लिखा हुआ है, यहाँ पर नवंबर में क्या है, अंक में। इसका आंसर देना देखेंगे पहले कि अंक में किस प्रकार लिखा है। जैसे यहाँ पर सितंबर है तो यहाँ पर देख लेंगे अंक में है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर पे है। जैसे ABCD में कितने नंबर होते, ABCD में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, 26 को होते हैं। जैसे ABCD इस प्रकार करके। तो ABCD में ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे। इस प्रकार हमारा Z तक जाएगा, Z आता है 26 नंबर पे। इस प्रकार हमको इसमें दिया हुआ है, इसी प्रकार हमको लिखना है। जैसे S देखेंगे, S कितने नंबर पे आता है दोस्तों, S आता है 19 नंबर पे। उसके बाद E आता है 5 नंबर पे। P आता है कितने नंबर पे दोस्तों, P आता है 16 नंबर पे, यहाँ 16 लिखेंगे। उसके बाद T है तो T आता है 20 नंबर पे। फिर E आता है 5 नंबर पे। M आता है 13 नंबर पे। अब B आता है 2 नंबर पे। E आता है 5 नंबर पे। R आता है 18 नंबर पे। अब यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इतना लिख के यहाँ पर देखिए 9 है तो पहले 9 को हटाएंगे। उसके बाद 5 है तो 5 को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 हो गया। इसके बाद 6 है तो 6 को रखेंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 को रखेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 को रखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 को रखेंगे।
उसके बाद 2 है तो 2 को रखेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 को, और 8 है तो 8 यहाँ पर दिया। अब देखेंगे कि इसमें क्या हटाया है। जैसे यहाँ पर तो सेम लग रहा है, जैसे देखेंगे 19 एस आता है 19 नंबर पे, तो 19 को 9 रखा है, यानी पहला वाला अंक क्या किया, हटा दिया है। जैसे इसको जहाँ घेरा लगा रहे हैं वो हट जाएगा। जैसे ई आता है 5 नंबर पे, तो ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 क्या किया है, एक ही अंक क्या है, तो क्या किया, इसको रहने दिया है। फिर आया है पी आता है 16 नंबर पे, तो 16 को क्या किया, पहला अंक को हटा दिया है, 6 को रहने दिया है। अब आता है टी आता है 20 नंबर पे, तो इसमें भी पहला अंक हटाया, इसमें भी क्या किया है, पहला अंक हटा दिया है। इसमें भी पहला 20 को हटा के 0 रखा है। यहाँ पर देखेंगे ई आता है 5 नंबर पे, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ, 5 को 5 ही रहने दिया। उसके बाद आता है ई के बाद एम है, तो एम आता है 13 नंबर पे, 13 को क्या किया, 1 को हटा के 3 रखा है। यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, ई के बाद क्या है, बी आता है 2 नंबर पे, 2 को 2 रहने दिया। उसके बाद ई आता है 5 नंबर पे, 5 को रहने दिया। आर आता है 18 नंबर पे, तो 1 को क्या किया, हटा दिया है, और बी को दूसरा वाला अंक को रहने दिया, 8 को रहने दिया। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे 19 है तो पहला को हटा को दूसरा को रहने दिया। जैसे कि यहाँ पर डी है, तो डी आता है 4 नंबर पे, तो 4 को यहाँ पर रहने दिया। 2 अंक रहे तो पहला वाला 1 अंक हटा के और दूसरा का रहने दिया। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है। अब क्या करेंगे, यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर नवंबर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, जैसे पहले इसको अंक में लाएंगे। अंक में किस प्रकार लाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, जैसे एन लिखा हुआ है, तो देखेंगे पहले यहाँ पर लिख देते हैं NOVEMBER, यहाँ पर ABCD में आप दर्शाएंगे। जैसे एन आता है 14 नंबर पे, 14 को लिखेंगे। उसके बाद ओ आता है 15 नंबर पे, 15 को लिखेंगे। उसके बाद भी है, तो भी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, भी आता है 22 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, 22 को लिखेंगे। ई आता है 5 नंबर पे, 5 लिखेंगे। एम आता है 13 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, और आर आता है 18 नंबर पे। अब क्या करेंगे, पहला अंक हटाएंगे। जैसे यहाँ पर 14 है, 14 को 1 अंक अगर हटाते हैं तो दूसरा अंक क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। उसके बाद ओ है, तो वो आता है 15 नंबर पे, तो 1 अंक हटाएंगे तो दूसरा का अंक क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। भी आता है 22 नंबर पे, तो 1 अंक हटाएंगे, दूसरा का लिखेंगे तो 2 नंबर पे। ये आता है 5, तो 5 ही को 5 लिखाएगा। एम आता है 13 नंबर पे, तो पहला वाला हटाएंगे तो क्या लिखाएंगे, 3। यहाँ पर आता है बी आता है 2 नंबर पे, तो 2 ही लिखाएगा। ये आता है 5 नंबर पे, 5 ही लिखाएगा। और आर आता है 18 नंबर पे, तो 1 हटा को क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब देखेंगे 45, 25, 32, 58, यहाँ पर ऑप्शन में मिलाएंगे 45, 25, 32, 58, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 55 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। इसमें से दोस्तों विषम संख्या बताना है कि 3 एक जैसा है, एक क्या है, अलग है। तो चलिए पहले इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है। किस प्रकार यहाँ पर 22 लिखा हुआ पहले देखना है। जैसे यहाँ पर 12 है, तो 12 को 22 यहाँ पर करना है, तो क्या करेंगे, पहले 2 से गुना करेंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। यहाँ पर ठीक है 22 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 14 को यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, 14 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 2 गुना किए थे, तो इसमें भी 2 गुना करेंगे। 14 दूनी कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। इसमें 2 माइनस किए थे, तो इसमें 2 भी माइनस करेंगे। 28 में से 2 को चला गया तो कितना बचा, 26 बचा। यहाँ देखिए 26 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर 24 है, 24 को अगर 2 गुना करते हैं तो 24 दूने कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। 48 को अगर 2 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 46 होता है। यहाँ देखिए 48 लिखा हुआ है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 18 है, तो 18 को 2 गुना अगर करेंगे तो 18 दूने कितना होता है, 36 होता है। अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। यहाँ देखिए 34 लिखा हुआ है। 3 मैंने 1, 2 और डी, यानी ए, बी और डी मिल रहा है और सी नहीं मिल रहा है। यहाँ पूछ क्या रहा है, विषम संख्या, यानी एक अलग है। तो यानी एक क्या है, अलग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ऐसा प्रश्न रहे आपको एग्जाम में मिले तो आप बना के आराम से आ सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न को। यहाँ पर बैकग्राउंड बनाएंगे, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले बैकग्राउंड किस प्रकार बनता है ध्यान से देखिएगा। यहाँ 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कुछ सी एस है, कुछ क्या है सी, कुछ सी क्या है एस है। यहाँ पर ये क्या हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, एस हो गया, क्योंकि कुछ सी, ये सी एस है। दूसरा पढ़ेंगे सभी एस टी है, सभी क्या है, एस टी है, सभी एस, सभी की एस क्या है दोस्तों, टी है। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इसमें। यहाँ पर देखेंगे कुछ टी सी है, कुछ क्या है, टी सी है, सही बात है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ क्या है, टी जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कुछ क्या कर रहा है, कुछ टी सी है, कुछ यहाँ पर पूरा अंदर यहाँ पर जा रहा है, कुछ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यानी पहला क्या है, सही है। दूसरा को देखेंगे सभी सी एस है,
सभी क्या है CS है, जी नहीं। हमारा यहाँ पर देखिए कुछ ही नहीं जा रहा है, सभी तो नहीं जा रहा है, यहाँ पर सभी बोल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर केवल एक सही है, तो इसमें निष्कर्ष में देखेंगे, निष्कर्ष में केवल निष्कर्ष एक सही होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलेंडर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 12 जनवरी 2018 को मंगलवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इसमें से पहले देखना है कि 2018, यहाँ पर 18 दिया हुआ, 2018 तो यहाँ पर लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। लीप ईयर का मतलब है दोस्तों जैसे 2018 है, 2018 अगर 4 से पूरी कट गया तो क्या हो गया दोस्तों, लीप ईयर हो गया, और नहीं कटा तो क्या होगा, जनरल ईयर हो गया। तो ये हमारा 18 है, कटेगा नहीं कटेगा। अगर 20 रहता तो कट जाता, 16 रहता तो कट जाता, 24 रहता तो कट जाता, 28 रहता तो कट जाता, लेकिन 18 नहीं कटेगा। तो क्या होगा दोस्तों, लीप जनरल ईयर है। जनरल ईयर और लीप ईयर में यही अंतर है दोस्तों। अगर लीप ईयर रहता तो क्या हो जाता दोस्तों, यहाँ लीप ईयर रहता तो क्या होता दोस्तों, 29 तारीख को महीना लगता फरवरी में। अगर जनरल ईयर है तो क्या होगा दोस्तों, 28 तारीख को महीना लगेगा। जनरल ईयर है तो क्या होगा दोस्तों, 28 तारीख को महीना लगेगा। इसी लीप ईयर और जनरल ईयर इसी को देखना पड़ता है। अब चलिए दोस्तों इसको समझ आ गया। अब पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 जनवरी को पूछ रहा है, तो जनवरी में कितने तारीख का महीना लगता है, 31 तारीख को। तो क्या करेंगे, 12 को पहले माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 11 में से 2 अगर गया तो कितना बचा दोस्तों, 9 बचा। यहाँ पर जैसे 2 में से 1 गया तो 1, यानी 19 दिन बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको बनाएंगे थोड़ा, किस प्रकार बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर 19 बचा तो जनवरी में 19 लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस करेंगे। फरवरी में तो समझ आ गया कि इसमें से 28 तारीख को महीना लगेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। फरवरी हो गया, उसके बाद मार्च में 31 तारीख को महीना लगता है। मार्च के बाद क्या आता है दोस्तों, अप्रैल आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, मई आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, जून आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, जुलाई आता है। उसके बाद क्या आता है, अगस्त आता है। अगस्त में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगस्त अगर आ गया तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 15 अगस्त। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 को ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 से सब में डिवाइड कर देंगे। 7 से अगर डिवाइड करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर देखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 5 बचा। यहाँ पर 7 चौक 28, ये पूरा कट गया। यहाँ पर 7 चौक 28, 3 31, यहाँ पर इसका शेष 3 बचा। 7 चौक 28, इसका शेष 2 बचा। यहाँ पर इसका शेष 3 बचेगा। यहाँ पर कितना है दोस्तों, 30 है, क्योंकि 31 तो फिर 30। यहाँ पर 7 चौक 28 और 2 30। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, 2 बचा। यहाँ पर क्या बचा, 7 चौक 28 और 3 31। यहाँ पर 3 बचेगा। 7 दूनी 14, यहाँ पर क्या 1 बचेगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहाँ पर 7 आएगा वहीं पर काट देगा। जैसे 5 हो गया और 2 हो गया, 5 और 2 7 कट गया। यहाँ पर 3 हो गया और 3 6 और 1 क्या हो गया दोस्तों, 7 है। यहाँ पर कट गया। अब कितना दिन बचा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2 दिन और 3 दिन, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 5 दिन। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मंगलवार है, तब मंगलवार को यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। मंगलवार को क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। अगर 5 को जोड़ते हैं मंगलवार से, तो मंगलवार के बाद क्या आता है दोस्तों, बुधवार आता है, बृहस्पतिवार आता है, शुक्रवार आता है, शनिवार आता है, और क्या आता है, रविवार आता है। यानी 3 और 1 2 3 4 5, यानी रविवार आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। यहाँ पर रविवार किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहा है रविवार। यहाँ पर शनिवार कर लीजिए, यहाँ पर शनिवार कर लीजिए, क्योंकि पहला यहाँ पर टाइपिंग में हो सकता है गलती हो गया होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अगर आया ये प्रश्न समझ, तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके इसको फिर से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले इसको 2 तरीका से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि बीच में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। बीच में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर तुरंत समझ जाएगा, इसको और इसको मैंने अगल बगल को क्या किया होगा, जो यहाँ पर 32 आया होगा, इसको अगल बगल को क्या किया होगा, जो यहाँ पर 28 आया होगा, तभी ना इसको ये दोनों को कुछ करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, 8 और 8 को क्या करें, जो 32 आ जाए। यहाँ पर पहले जो देखेंगे, जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों 8 है, तो अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है। यहाँ पर लाना है 32, तो 32 को अगर 2 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों,
8 दूनी 16, ये 16 दूनी 32, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 32 आ रहा है। वही लॉजिक हम लोग क्या करते हैं, इसमें चेक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। यहाँ पर देखिए दोनों को पहले जोड़ दिए, ओके, फिर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 14 दुनिया कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। यहाँ देखिए 28 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 28 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है उसका बताना है। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, 5 + 7 को करेंगे तो 7 × 5 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 12 दूनी कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 24 को क्या कहाँ चला गया, 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। 7 और 5 12 × 2, यानी 12 दूनी कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। ऑप्शन में हो सकता है दोस्तों थोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर 24 होगा, क्योंकि 5 + 7 यानी 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। अब 12 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। इसको दोस्तों 28 को थोड़ा 24 कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि b × c बराबर यहाँ पर 36 लिखा है और d × b बराबर यहाँ पर 64 लिखा हो तो c × f का मान बताइए। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछेगा और फंसाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यदि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि b × c बराबर यहाँ पर 36 लिखा है तो यहाँ पर d × b बराबर यहाँ पर 64 लिखा हो तो c × f का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, पहले b यहाँ पर लिखा हुआ, गुने क्या है, c है, तो यहाँ पर अंक में लिखा हुआ, तो पहले क्या करेंगे, इसको अंक में लाएंगे। जैसे यहाँ पर b है तो b कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है, और c कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 36, तो क्या करेंगे, अगर दोनों को अगर आपस में गुना कर देते हैं तो 3 × 2, 3 दूनी कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 36, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 लिखा हुआ है। यही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर d लिखा हुआ, d आता है 4 नंबर पे, अब b आता है 2 नंबर पे, इसमें गुना किए थे तो इसमें भी गुना करेंगे। 4 दूनी कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 8 का अगर स्क्वायर करते हैं 38 कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। यहाँ देखिए 64 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बताना है, इसमें जैसे यहाँ पर c है तो c आता है 3 नंबर पे, और देखेंगे f है तो f आता है 6 नंबर पे। अब दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो 18 6 कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। 18 को यहाँ पर लिखेंगे, अगर 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 324 होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर गोल में इस तरीक़े से दिया हुआ है उसी तरीक़े से हम लोग ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 है तो यहाँ पर इसका संबंध है, 6 है तो इसका संबंध है, 8 है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध है। जैसे यहाँ पर क्या किया हुआ दोस्तों, पहले 6 है तो 36 लिखा हुआ है, यानी 6 का स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पर 4 है तो 16 लिखा हुआ है, यानी क्या किया, 4 का स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पर 8 को स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 4 का था तो 4 का हुआ, यहाँ पर 6 का है तो 6 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। अब देखेंगे 64 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10 प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। एक प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर संबंध दिया हुआ, जैसे KKD तो KKD यहाँ पर MMF लिखा हुआ है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर KKD लिखा हुआ तो MMF लिखा हुआ है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होगा। कैसे होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बनाने का इसका ज़रूर प्रयास कीजिए, क्योंकि ये कोई हार्ड सवाल नहीं है दोस्तों। इसको आप अच्छा तरीक़ा से बनाइएगा तो 11 का राइट आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि 10 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न सही क्वेश्चन आया है। दोस्तों ये हमारा क्लास डेली यानी 1 हफ्ता से क्लास मेरा नहीं आ रहा था, लेकिन अब डेली क्लास आएगी। क्लास चलती है शाम 4 बजे। 4 बजे क्या होता है दोस्तों, शाम को डेली क्लास आती है। मेरी डेली क्लास शाम को 4 बजे आता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं वीडियो लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।